पाकिस्तान में भी सुबह से जो न्यूज चल रही है उसमें नसरुल्लाह को शहीद बताया जा रहा है। वैसे खैर बहुत से लोग उसको टेररिस्ट भी कहते हैं। हसन नसरुल्लाह की शहादत बहुत बड़ा सेटबैक है, ना सिर्फ हिजबुल्लाह के लिए। बहरहाल पाकिस्तान में आप तो जानते ही हैं, हम तो उसामा बिन लादेन को भी शहीद ही कहा करते हैं। पहले कासिम सुलेमानी, फिर इस्माइल हानिया और अब हसन नसरुल्लाह, तो तीन बड़े अपनी अपनी एक तरह से तीनों इंटर लिंक थे। बात सारी ये है कि क्या वाकई में ओआईसी की जो कंट्रीज हैं क्या वो आपस में बैठकर कुछ डिसाइड कर पाएंगी, इसलिए कि यहाँ पर शुरू हो जाएगा शिया सुन्नी का ड्रामा। इस चीज का भी पता है कि हमास की लीडरशिप कहाँ छुपी हुई है, उनको इस चीज का पता है हिजबुल्लाह की लीडरशिप कहाँ छुपी है। वैसे भी इजराइल को तस्लीम करने और इजराइल के साथ काम करने के लिए तैयार है सऊदी अरब। ये बात भी सऊदी अरब के जो MBS है मोहम्मद बिन सलमान कई बार बता चुके हैं। They know everything, they see everything, and this is because of, फिर वो कहते तो है ना, this is just because they have invested in science and technology and research. इस सब में जो आप ये कहें कि इस जंग में विक्ट्री किसकी नजर आ रही है, तो वो इजराइल की नजर आ रही है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को इजराइल ने एक हमले में ढेर कर दिया। इस हमले में नसरुल्लाह जिंदा है या नहीं, इसे लेकर कई घंटों तक अटकलें चलती रहीं। इजराइल के एक अधिकारी ने कहा कि उन्होंने जो बम मारा है उसमें नसरुल्लाह बच नहीं सकता। शनिवार की दोपहर तक इजराइल ने नसरुल्लाह के मारे जाने की पुष्टि कर दी। हसन नसरुल्लाह के जैसे ही मारे जाने की पुष्टि हुई, सीरिया के उत्तरी इलाकों में जश्न शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर जश्न का वीडियो सामने आया जिसमें सड़कों पर लोग गोलियां बरसा रहे हैं। दरअसल हिजबुल्लाह शिया मुस्लिमों वाला संगठन है जिसे शिया देश ईरान का समर्थन है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का साथ हिजबुल्लाह ने उनके खिलाफ विद्रोह को खत्म करने के लिए दिया था। असद का विरोध करने वाले सीरियाई लोग, जिसमें ज्यादातर सुन्नी मुस्लिम हैं, वह नसरुल्लाह से नफरत करते थे। शुक्रवार को इजराइल ने लेबनान के बैरूत शहर में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर हमला किया। इससे जुड़ी खबर आई ही थी कि सीरिया में लोगों ने सड़कों पर जश्न मनाना शुरू कर दिया। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि आज सुबह से जो न्यूज चल रही है वो जी इजराइल की और हिजबुल्लाह की है। जी हाँ, और उसका चीफ जो था हसन नसरुल्लाह वो मिसाइल अटैक में मारा गया है और कहा यही जा रहा है कि जी ईरान की तरफ से काफी स्ट्रिक्ट किस्म के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। पाकिस्तान में भी सुबह से जो न्यूज चल रही है उसमें नसरुल्लाह को शहीद बताया जा रहा है। वैसे खैर बहुत से लोग उसको टेररिस्ट भी कहते हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में आप तो जानते ही हैं, हम तो उसामा बिन लादेन को भी शहीद ही कहा करते हैं, तो फिर नसरुल्लाह को भी शहीद बहरहाल कहा जा रहा है। लेकिन एक बार फिर ये कहा गया है कि जी ओआईसी की जो कंट्रीज हैं उनको बुलाया गया है, उनकी मीटिंग की जाएगी और ओआईसी की कंट्रीज बैठकर सोचेंगी कि भला क्या किया जाए जिससे कि इजराइल को जवाब मिल सके। लेकिन बात सारी ये है कि क्या वाकई में ओआईसी की जो कंट्रीज हैं क्या वो आपस में बैठकर कुछ डिसाइड कर पाएंगी, इसलिए कि यहाँ पर शुरू हो जाएगा शिया सुन्नी का ड्रामा। शिया सुन्नी नौटंकी जो हमेशा से चलती आई है एक बार फिर वही हो जाएगा। जाहिर है कि ईरान या फिर जिसको मारा गया है हसन नसरुल्लाह जिसका नाम है और हिजबुल्लाह का चीफ बताया जाता है जी, वो जाहिर है शिया है और बाकी सऊदी अरब हो गई और दूसरी कई कंट्रीज हो गई, उनका तो आप जानते हैं कि सुन्नी कंट्रीज है। तो यहाँ पर यकीनन शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट सामने देखने को मिलेगा। वैसे भी इजराइल को तस्लीम करने और इजराइल के साथ काम करने के लिए तैयार है सऊदी अरब। ये बात भी सऊदी अरब के जो MBS है मोहम्मद बिन सलमान कई बार बता चुके हैं। इसी वजह से ईरान जो है वो MBS से थोड़ा नाराज भी है और उनका कहना है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल सऊदी अरब अपनी मर्जी करता है और सऊदी अरब जाहिर है कि उन्होंने किसी से हमारी तरह पैसे तो पकड़ने नहीं होते कि हम किसी से लोन मांगेंगे और उसके बाद ही हम फैसला करेंगे कि हमें किसी कंट्री के साथ किस तरह बिहेव करना है। तो सऊदी अरब ने बहरहाल इजराइल के साथ बातचीत करने की, इजराइल के साथ बिजनेस करने का सोच कर रखा है। लेकिन बाकी कंट्रीज जिसमें खास तौर पर ईरान शामिल है वो इन सब बातों के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर भी एक तरह का प्रेशर आ सकता है कि अगर सऊदी अरब इजराइल की तरफ गया तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, इसलिए कि सऊदी अरब के अंडर ही पाकिस्तान सब कुछ करता है और सऊदी अरब अमेरिका से बात करके करता है, ये बात भी सभी जानते हैं। लेकिन बहरहाल आज सुबह से जब ये न्यूज चल रही थी नसरुल्लाह के हलाक होने की या नसरुल्लाह के मरने की और उसके बाद उसके साथ उसकी बेटी जो है वो भी उस मिसाइल की जद में आई और वो भी अपनी जान से गई,
اس بات کو لے کر کافی جگہ پہ جو ہے لوگ ڈیبیٹ بھی کر رہے ہیں, بات بھی کر رہے ہیں. کچھ لوگ افسوس کر رہے ہیں, کچھ اس کو شہید بتا رہے ہیں, اور کئی لوگ ایسے ہیں جو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ٹیررسٹ تھا اور بڑا اچھا ہو گیا اگر ایک اور سے جان چھوٹ گئی. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ پاکستان اب کیا کرتا ہے, کیونکہ ایک طرف تو پاکستان میں صبح سے اس کو شہید پہلے ہی بتایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ اسرائیل جو ہے اس کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے. وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اس چیز کا بھی پتہ ہے کہ حماس کی لیڈرشپ کہاں چھپی ہوئی ہے, ان کو اس چیز کا پتہ ہے حزب اللہ کی لیڈرشپ کہاں چھپی ہے. حماس آپ کو پتہ ہے غزہ میں ہے, حزب اللہ لیبنان میں ہے. ان کو اس چیز کا بھی پتہ ہے کہ ایران کے اندر کیا ہو رہا ہے. They know everything, they see everything, and this is because of, پھر وہ کہتے تو ہے نا, this is just because they have invested in science and technology and research. They are asking their children to study mathematics. بہت عرصے پہلے کی بات ہے, میں نے یہ کہیں سنا تھا, پڑھا تھا کہ جو جیوش مدرز ہیں, مائیں ہیں, وہ اپنے بچوں کو جب وہ پیدا ہونے والے ہوتے ہیں تو ان کو چاہتی ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بچے کو جی یہ چیز ماں کھائے گی تو بچے کو یہ لگے گا, تو وہ اپنے بچوں کو جو ان کے پیٹ میں ہوتے ہیں ان کو انٹلیکچولی اکوپ کرنے کے لیے, یا ان کو جیسے ہم جسے کہتے ہیں فیڈ کرتے ہیں, فوڈ فیڈ کرتے ہیں, تو تھاٹس بھی فیڈ ہوتی ہیں. تو مائیں جو ہیں کوئی میتھمیٹکس پڑھتی ہے, کوئی لٹریچر پڑھتی ہے, کوئی انگلش پڑھتی ہے, کوئی فزکس پڑھتی ہے, اور وہ جو مائیں ہوتی ہیں جن کے ڈفرینٹ بیک گراؤنڈز ہوتے ہیں تو وہ یہ ڈفرینٹ ایکسرسائزز کرتی ہیں. اگر وہ گھر میں ہیں تو میتھ کی ایکسرسائزز کرتی رہیں گی, اگر ان کا میتھ کا بیک گراؤنڈ ہے, اگر ان کا جس چیز کا بیک گراؤنڈ ہے تو وہ ایکسرسائزز بھی کرتی رہتی ہیں, بولتی رہتی ہیں, پڑھتی رہتی ہیں, سنتی رہتی ہیں, تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ بھی اکوپ ہوں. دس از واٹ آئی ہرڈ لانگ اگو. اب کوشچن یہ ہے کہ آن دا کنٹریری مسلمانوں میں کیا ہے, بچے پیدا کرو, بس بچے پیدا کرو, ان کی تربیت, ان کی لرننگ, ایکڈیمکس, وہ کوئی چیز نہیں ہے. خیر یہ میں جسٹ ایک چیز بتا رہا ہوں کہ they invested in science and technology and research and R&D and they better know where the enemy is. ان کو پتہ ہے ہمارا دشمن کہاں چھپا ہوا ہے, بیکاز وہ صحیح پڑھتے ہیں. اب حزب اللہ جو ہے نا, میں آپ کو بات بتاؤں, یہ ایک لبنانی شیعہ اسلامسٹ گروپ ہے اور پولیٹیکل پارٹی ہے.